ये क्लास 11th के फिजिक्स है और ये पहला यूनिट है। पहला यूनिट आप जब देखिएगा तो उसमें एक चीज देखने को मिलेगा, त्रुटियों का समायोजन। तो त्रुटियों का समायोजन जो होते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग और पावर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ में बता रहे हैं, तो लिखिए, चलिए बनाते हैं, आज देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ लिखे हैं माना ए तथा बी दो भौतिक राशि है, तो इसको जोड़ में कैसे लिखिएगा? तो जेड मान लेते हैं इसका परिणाम है, तो ए प्लस बी लिख लेते हैं। अब ए में भी कुछ, ए के मापन में भी त्रुटि होगा, बी के मापन में भी त्रुटि होगा, और त्रुटि को हम लोग डेल्टा सिंबल देंगे। तो लिखेंगे ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि। इसको ए का लिखा डेल्टा ए, तो बी का क्या लिख देंगे? डेल्टा बी। और जेड के परिणाम में त्रुटि क्या हो जाएगा? जेड के निरपेक्ष त्रुटि, इसको लिखते हैं डेल्टा जेड। चलिए अब यहां देखिए, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। हाँ, तो ये प्लस माइनस लगाने का मतलब ये हुआ कि त्रुटियां जो होते हैं सिर्फ पॉजिटिव में नहीं होगा या फिर निगेटिव में नहीं, दोनों हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस का प्रयोग में लाते हैं। ए में हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब बी में, यहाँ बी है तो बी में लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको सरल करेंगे तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर यहाँ बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यह हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहाँ ए और ये एक स्थिति में ले लेते हैं, दोनों वास्तविक मान है ए प्लस बी। ये दोनों त्रुटियां हैं, तो प्लस माइनस यदि कॉमन लेंगे तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा। अब जेड का मान रख दो, हाँ, या फिर उधर कर देते हैं, जेड बराबर इसका मान है जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये और ये कट गया, यह हो जाएगा डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हट जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही इसका जोड़ का हो गया। इसी तरह हम लोग घटाव में बनाएंगे। चलिए घटाव वाला भी बनाते हैं, यहां तक उतार लीजिए। यहां अब लिखेंगे घटाव, या अंतर भी लिख सकते हैं। ये तो वही लिखेंगे, माना ए तथा बी दो भौतिक राशि है, इसको घटाव में कैसे लिखेंगे? कि हम माइनस दे देंगे, तो ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी, और जेड के निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा? डेल्टा जेड। तो चलिए यहाँ पर लिखे समीकरण 1 से, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दो, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। घटाव कर दिया हम लोग, तो यहाँ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस बी। इसको इससे अगर ऊपर वाला को प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी। अब यहाँ हो जाएगा आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, हाँ,
और ये दोनों में प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों में वही था, प्लस माइनस था, इसका मान रख दो तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसका मान जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये और ये मेरा कट गया, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हट जाएगा चिन्ह, तो डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये घटाव का हो गया। जोड़ में भी आपका त्रुटियां जुड़ता था, घटाव में भी त्रुटि यहाँ पर जोड़ देना है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब गुना वाला देखिए, तो यहां लिखेंगे गुना में अब रिवर यहाँ लिखना है वही है, माना ए तथा बी दो भौतिक राशि है, तो जेड बराबर आप गुना में कैसे लिखेंगे, ए गुना बी लिख दो। हाँ, यह बात तो वही सेम चीज लिखना है, ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए होगा, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी होगा, जेड के निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड होगा, समीकरण 1 से। अब इसमें हम लोग तो जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा, और यहाँ ए का ए प्लस माइनस डेल्टा ए गुना बी में हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी। अब यहाँ गुना कर देना है बाबू, गुना है तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इधर इससे इनको गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, इससे इनको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डेल्टा बी हो जाएगा, इससे इनको गुना किए, इससे इनको गुना किए, अब फिर इससे इनको गुना करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी हो जाएगा, और फिर इससे इनको गुना करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। ये देखिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी यानी नगण्य मान इसको माना जाएगा। फिर त्रुटि भी होता है तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है। मान लो आप 2 केजी आटा लेते हैं, तो यदि दुकानदार आपको ठकेगा भी तो कितना ठकेगा, 100 ग्राम ठकेगा, या ज्यादा भी यदि भूल से देगा तो कितना देगा, 100 ग्राम या 50 ग्राम देगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 किलो आटा लिए तो घर में निकल जाएगा 1 किलो, उतना त्रुटि नहीं होता है। तो त्रुटि बहुत नगण्य माना गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बराबर नगण्य मान। हाँ, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना आपका, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बी का मान कितना है, जेड है, और यहाँ हो गया प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी। अब देखो जेड जेड कट गया, दोनों तरफ ए बी से भाग दे दो, दोनों तरफ ए बी से भाग दिया, यहां हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा ए बी, यहां हो जाएगा प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी बटा ए बी, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बटा ए बी। यहां से देखो ए से ए कटेगा, बी नहीं कटेगा क्योंकि त्रुटि है, डेल्टा बी है, ये वास्तविक है, यहाँ डेल्टा ए नहीं कटेगा, यहाँ क्या कटेगा, बी बी कटेगा। इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं डेल्टा जेड, ए बी का मान जेड है। हाँ, यहाँ प्लस माइनस, यदि यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा ए बटा ए। इसको सीधा करके लिख सकते हो, चिन्ह हटा दे सकते हो, प्लस माइनस हट गया जेड, इसको सीधा करके लिख लो ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी। चलिए इसको भी उतार लीजिए, गुना वाला हुआ।
अब इसके बाद भाग वाला बनाएंगे हम लोग। चलिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे भाग में देखिए मानना तो वही है ए तथा बी दो भौतिक राशि है, तो भाग में हो जाएगा यहाँ पर ए बटा बी के रूप में हो जाएगा। ए के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, बी के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी, और जेड के निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड हो जाएगा। यहाँ पर बैठाइए समीकरण एक ही समीकरण मान के चलना है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए के मापन में त्रुटि लगाएंगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए बटा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यदि यहाँ जेड कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड होगा, और ऊपर वाला में ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए हो गया, और नीचे हो जाएगा बी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ क्या हुआ था ए बटा बी, और यहाँ 1 प्लस डेल्टा ए बटा ए, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी पर इनवर्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसका मान जेड हो जाएगा। हाँ 1 प्लस डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा बी बटा बी हो जाएगा। अब ये इन्वर्स हटाएंगे द्विपद प्रमेय से ना, यहाँ ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ये इन्वर्स चिन्ह हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं द्विपद प्रमेय से जेड से जेड कट गया, अब ये गुना के रूप में हो गया तो गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड, गुना कीजिए 1 से 1 गुना करेंगे 1 होगा, फिर प्लस माइनस, फिर 1 से इसको गुना करेंगे तो डेल्टा बी बटा बी हो जाएगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा, डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा, और फिर इससे इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए, फिर इंटू डेल्टा बी बटा बी हो जाएगा। ये जो होता है ना बहुत नगण्य मान हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए बटा ए इंटू डेल्टा बी बटा बी बराबर नगण्य मान, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए, ये तो खत्म हो गया। 1 से 1 भी साफ हो गया, यहाँ हो गया प्लस माइनस डेल्टा जेड बटा जेड, यहाँ प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा ए बटा ए होगा। अब ये चिन्ह भी खत्म हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हो, इसलिए डेल्टा जेड बटा जेड बराबर डेल्टा सीधा करके लिख लेते हैं, डेल्टा इसको पहले इसको बाद में, डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम लोग अब पावर में दिखाएंगे, थोड़ा इंक भर लेते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए आराम से।
अब लिखिए घात में। घात में कैसे लिखेंगे? तो z बराबर मान लो a पर पावर n है, a का निरपेक्ष त्रुटि, a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, और z का z के परिणाम में निरपेक्ष, या सीधे लिखो ना, z के निरपेक्ष त्रुटि, z के निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z। चलिए फिर उसी तरह से लिखेंगे, तो z बराबर यहाँ लिखेंगे, z में ये समीकरण 1 हो गया, तो समीकरण फर्स्ट से z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a पर पावर कितना है? n है। यहाँ यदि हम z कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटा a हो जाएगा, अब पावर n पूरे में हो जाएगा। अब ये पावर यदि जैसे हटाएंगे तो इसमें भी पावर आएगा, इसमें भी पावर। जैसे आपको कोई बोलेगा एक्स वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखोगे, वही आधार यहाँ लेंगे हम लोग। जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, तब यहाँ क्या हो जाएगा? ए पर पावर एन, हाँ, और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए पर पावर एन हो जाएगा। तो जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसका मान जेड है तो जेड लिखो। आइए जो है ना द्विपद प्रमेय के आधार पर हो जाता है 1, ये एन यहाँ आ जाएगा, एन डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा। जेड से जेड कैंसिल, यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा। 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस एन डेल्टा ए बटा ए हो जाएगा। ये और ये खत्म हो जाएगा तो आप लिख सकते हो डेल्टा जेड बराबर एन डेल्टा ए बटा ए। चलिए और यहाँ पे जेड से कॉमन लेते तो यहाँ बटे में जेड आएगा, हम लोग का छूट गया था, बटे जेड, यहाँ भी बटे जेड हो जाएगा। यहाँ जैसे हुआ ना जेड कॉमन ले तो 1, ऐसे जेड से भाग लग जाएगा, हम छूट गया था, दे दिए अभी। चलिए उतार लीजिए। और इस तरह से त्रुटियों का समायोजन हम आपको बताए, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में और घात में। तो यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा। और इसी तरह यदि आपको बराबर देखना है मेरा वीडियो तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है पप्पू सर PIM गोड्डा झारखंड, जो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। चलिए ये फर्स्ट ईयर का चीज था। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।